नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बीजेपी विधायक के एक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है बताएंगे आपको विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजस्थान की सांसद बुरी तरह घिर गई है। उनके पति पर एक महिला ने छेड़खानी करने का एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, 35 करोड़ की फर्जीवाड़ा मामले में भारतीय जनता पार्टी नेता का बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इसी को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक है। वहीं आपको बता दें, बाबरी मस्जिद केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट को बड़ा आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे जरूर। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी को क्या एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर बिठा देना चाहिए, सोनिया गांधी की जगह उन्हें कांग्रेस की बागडोर सौंप देनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अब भारतीय जनता पार्टी के खुद का एमएलए भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने राजभवन और सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के द्वाराहाट से भारतीय जनता पार्टी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। इसी आरोप को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। अब कांग्रेस ने इस मामले पर राजभवन का दरवाजा खटखटाने और सड़कों पर उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने भी भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल डिफेंसिव मोड में है और पुलिस की जांच के बाद ही एक्शन की बात कर रही है। आपको बता दें कि विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था, जबकि विधायक की पत्नी ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में आरोपी महिला ने एसएसपी कार्यालय में एक शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसकी फिलहाल जांच चल रही है। मगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच विधायक महेश नेगी को लेकर जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में काम कर रही है और महिला की तहरीर के बावजूद भी विधायक पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने ऐलान करते हुए कहा है कि पार्टी अब राजभवन जाएगी और सड़कों पर उतरेगी। इसके साथ ही वो इस पूरे मामले की शिकायत राज्यपाल से भी करेंगे। हालांकि यह पहला मामला नहीं है, अभी एक ताजा मामला निकलकर सामने आया है। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी सांसद के पति पर भी महिला ने छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। आपको पता है कि राजस्थान में एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी सांसद के पति पर छेड़खानी करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। राजस्थान में बयाना की एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी सांसद रंजीता कोहली के पति ओम प्रकाश उर्फ ओमी पर आधी रात को घर में घुसकर छेड़खानी करने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाया है। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना 11 अगस्त की रात की बताई गई है। पुलिस में 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराने पर महिला का कहना है कि इस मामले में उसने और उसके परिवार वालों ने आरोपी के परिवार और सांसद रंजीता से बात की थी। तब सांसद ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा था कि अभी वे अपने क्षेत्र से बाहर हैं, जब भी वे अपने क्षेत्र में वापिस आएंगे तो बात करेंगे, तब तक इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई न करें। लेकिन अब तक उन्होंने कोई बात नहीं की और मामले को दबाने के लिए सामाजिक दबाव भी बनाने लगी। दरअसल पीड़ित महिला का आरोप है कि 11 अगस्त की रात को वो अपने घर में सो रही थी। रात करीब 1 बजे आरोपी ओम प्रकाश, जो कि वर्तमान भाजपा सांसद के पति हैं, वो शराब के नशे में आया और उसने यानी महिला से छेड़खानी करने लगा। महिला ने जब इस बात का विरोध किया तो कहने लगा कि तुझे सोने चांदी से लाद दूंगा। आधी रात को जब शोर शराबा हुआ तो उसकी बेटियां भी और माँ भी जाग गई। महिला ने बताया कि उन्होंने भी जब इसका विरोध किया तो कहने लगा कि ये मेरी रखायल है, इसे लेने आया हूँ। आरोपी की बातें सुनकर जब पीड़िता की माँ आरोपी पर डंडा लेकर दौड़ी, तब जाकर सांसद का पति वहां से भाग निकला। अब पीड़ित महिला और उसके परिवार ने सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। महिला का कहना है कि आरोपित ओम प्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने से सांसद का परिवार काफी गुस्से में है और उसके साथ कोई भी वारदात हो सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता का बेटा 35 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया है। दरअसल आपको बता दें कि मेरठ में एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें छापने का मामले का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मेरठ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 35 करोड़ की डुप्लीकेट किताबें पकड़ी गई हैं। साथ ही 6 प्रिंटिंग मशीन भी मिली हैं। इसके साथ ही दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें छापने का मास्टरमाइंड सचिन गुप्ता है, जो कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी नेता संजीव गुप्ता का बेटा है। संजीव और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्रतापपुर थाने में एसटीएफ सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है। एसटीएफ डीएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रतापपुर के अछौरा में गोदाम और मोहकपुर के प्रिंटिंग प्रेस का मालिक सचिन गुप्ता है। फिलहाल वह फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी नेता के बेटे से यानी सचिन से पुलिस अधिकारियों की फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि वह किताबों के साथ और कागजात लेकर वहां पर आ रहा है, लेकिन बाद में नहीं आया और अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर ने सचिन गुप्ता सहित प्लांट सुपरवाइजर व 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। सचिन गुप्ता के बारे में पता चला है कि वह संजीव गुप्ता का बेटा है। मोहकपुर प्रिंटिंग प्रेस से एसटीएफ को एक होर्डिंग भी मिला है। इसमें संजीव गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी का महानगर उपाध्यक्ष बताया गया है। होर्डिंग पर भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधियों के फोटो भी छपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि संजीव गुप्ता गांधी संकल्प पद यात्रा का मेरठ हापुड़ लोकसभा का संयोजक भी रह चुका है। पुलिस के मुताबिक पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि सचिन गुप्ता इससे पहले भी यूपी बोर्ड की डुप्लीकेट किताबें छाप चुका है। हालांकि उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई, इसका पता नहीं है, लेकिन इस संबंध में भी पुलिस सारे पुराने रिकॉर्ड छानबीन कर रही है। लेकिन अब एनसीईआरटी की 35 करोड़ की डुप्लीकेट किताबें छापने के मामले में भारतीय जनता पार्टी नेता का बेटा जिसका नाम सचिन है उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालांकि अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर मांग तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस में नेतृत्व के मुद्दे पर चल रही चर्चा के बीच अगले सप्ताह पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक डिजिटल माध्यम से की जाएगी। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस बैठक से पहले शनिवार को पार्टी नेताओं की एक बैठक डिजिटल प्लेटफॉर्म वेबएक्स के माध्यम से होगी, जिसमें यह प्रयास किया जाएगा कि इस नए मंच के माध्यम से और इस मंच के बारे में नेता अच्छी तरह से अवगत हो जाएं। अब इसी बैठक से पहले यानी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले ही कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जैसे दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य कई नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग उठा चुके हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यह भी सामने निकल कर आया है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाने का मामला उठ सकता है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बने 1 साल पूरा होने वाला है। सोनिया गांधी राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। अब एक बार फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने की जोर शोर से पार्टी के अंदर मांग उठी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी केस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत को बड़ा आदेश दिया है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद गिराने के आपराधिक मामले में लखनऊ की विशेष अदालत का फैसला 30 सितंबर तक आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज एसके यादव की ट्रायल की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद मामले की सुनवाई पूरी करने के समय सीमा को 1 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। पहले इसी मामले पर सुनवाई को लेकर 31 अगस्त तक का समय दिया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई बड़े नेता आरोपी हैं। आपको बता दें कि 24 जुलाई को वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज करवाया था। आडवाणी लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। इस सुनवाई के दौरान आडवाणी से लगभग अदालत ने 100 से अधिक सवाल भी पूछे थे। अब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के विशेष अदालत को आदेश देते हुए 30 सितंबर तक अपना फैसला सुनाने को कहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आप एक बिहार चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस वजह से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उठापटक शुरू हो गई है। अब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन की बात हो रही थी, लेकिन अब इस महागठबंधन में भी संकट देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने ज्यादा सीटों के साथ मैदान में उतरने का दावा किया है।
आरजेडी ने ऐलान किया है कि वह राज्य की 160 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद कांग्रेस को यानी महागठबंधन में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, आरजेडी ने इस दावे के बाद यह भी साफ किया है बिहार के गठबंधन में रहकर ही वह 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के नेता विजय प्रकाश ने दावा किया है कि उनकी पार्टी उनके पास पहले से ही 80 विधायक है। ऐसे में हमारी पार्टी यानी आरजेडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम कम से कम 160 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आरजेडी के इस दावे को कांग्रेस ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। कांग्रेस का मानना है कि किसी के दावे से कुछ नहीं होता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता उन्होंने कहा है कि कौन क्या दावा करता है, फिलहाल उसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत सकती है, इसका आंकड़ा आला कमान को भेज दिया गया है। अब अगले हफ्ते आला कमान सारी बातों का फैसला ले लेगी, इसलिए स्थानीय स्तर पर इस तरीके के बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के इस ऐलान के बाद गठबंधन के सहयोगी रालोसपा ने भी इस बात को नकारा है। रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि सीट बंटवारे का काम गठबंधन की बैठक के बाद ही होगा। बिना बैठक के अगर सीट बंटवारे का कोई दावा करता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ एक टिप्पणी करने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। आप बताइए कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने फेसबुक पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बारे में कथित अपमानजनक पोस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सुदीप दास को क्षेत्र के एसटीएफ के एक कार्यकर्ता द्वारा बुधवार शाम को हावड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर आरटी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें शांति भंग करने के इरादे से और जानबूझकर अपमानित करने, झूठा बयान और अफवाह आदि जैसे। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।